क्योंकि शिक्षक भूखा रहेगा तो पढ़ाई क्या कराएगा। ये सामान्य नियम है कि उसको इंक्रीमेंट का लाभ मिलता है, लेकिन प्रधानाध्यापक को इससे वंचित रखा गया है। तो हम केवल यह माननीय मंत्री जी के संज्ञान में देना चाहते हैं कि जब सब काम आप कर दिए और इसमें जो मूलभूत जो सरकार की अधिसूचना है उसकी अवहेलना हो रही है, तो ये समीक्षा किए जाने का दायित्व है विभाग का। कहीं से भी सरकार जो पंचायती राज व्यवस्था से जो हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं आए थे उनके प्रति सरकार ने किसी तरह की अनदेखी नहीं की। अगर ये बात रहती तो एक मामूली सी परीक्षा लेकर 8-2.5 लाख वो सरकारी कर्मचारी नहीं होते। तो ऐसी बात नहीं है कि जो पंचायती राज व्यवस्था से जो शिक्षक आए हैं उनकी अनदेखी की जा रही है। एक और मौका है उनको तो पुनः अपना एक मामूली परीक्षा देने का, ताकि वो सरकारी सेवक बन सकें। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं निशा श्री। और शिक्षकों का मुद्दा 13 फरवरी को विधानसभा में एक बार फिर से उठा, जब जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने शिक्षकों के साथ हो रहे भेदभाव के बारे में बातचीत उठाई। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के लिए जो है वो ग्रेड पे तय किया गया है और उसमें शिक्षकों को एक इंक्रीमेंट का हिस्सा भी मिलता है, लेकिन प्रधानाध्यापक को इस सुविधा से वंचित कर दिया गया है। ये भेदभाव क्यों, इसका सवाल उन्होंने उठाया और अगर ये भेदभाव है तो उसको समाप्त किया जाना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर शिक्षक भूखा रहेगा तो वो काम कैसे करेगा। इसके ऊपर जवाब दिया उन्हें मंत्री सुनील कुमार ने और कहा कि जल्द ही इस समस्या को सुलझा लिया जाएगा। दोनों मंत्रियों ने कौन कौन सी बातें रखी हैं, आइए सुनाते हैं आपको पूरी वीडियो रिपोर्ट। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं। शिक्षक के रूप में उनका ग्रेड पे तय कर दिया, लेवल 9 के तहत प्रधानाध्यापक के पद पर कर दिया। प्रोन्नति के फलस्वरूप ये सामान्य नियम है कि उसको इंक्रीमेंट का लाभ मिलता है, लेकिन प्रधानाध्यापक को इससे वंचित रखा गया है। तो हम केवल यह माननीय मंत्री जी के संज्ञान में देना चाहते हैं कि जब सब काम आप कर दिए और इसमें जो मूलभूत जो सरकार की अधिसूचना है उसकी अवहेलना हो रही है, तो ये समीक्षा किए जाने का दायित्व है विभाग का कि इसकी पूर्ण समीक्षा करिए और समीक्षा में आर्थिक मामले को जरा नजरअंदाज नहीं करिए। क्योंकि शिक्षक भूखा रहेगा तो पढ़ाई क्या कराएगा। चलिए, और कोई? समय खत्म हो जाएगा, जवाब नहीं हो पाएगा। क्या वीर विहीन महिमा जानू, कोई नहीं है। चलिए, तो महामंत्री, देखिए मंत्री जी बोलिए। माननीय सभापति महोदय, मैं गौर से सभी सदस्यों की बातों को सुन रहा था। शुरू में प्रश्न जिन्होंने प्रश्न उठाया है ध्यानाकर्षण का हाथ भी है, लेकिन एक शब्द, एक वाक्य उसमें ध्यान दीजिएगा। हमने कहा है, पहली बात तो कहीं से भी सरकार जो पंचायती राज व्यवस्था से जो हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं आए थे उनके प्रति सरकार ने किसी तरह की अनदेखी नहीं की। अगर ये बात रहती तो एक मामूली सी परीक्षा लेकर 8-2.5 लाख वो सरकारी कर्मचारी नहीं होते। तो ऐसी बात नहीं है कि जो पंचायती राज व्यवस्था से जो शिक्षक आए हैं उनकी अनदेखी की जा रही है। एक और मौका है उनको तो पुनः अपना एक मामूली परीक्षा देने का, ताकि वो सरकारी सेवक बन सकें। तो ये कुल मिलाकर अगर हमारी मंशा सरकार की रहती, माननीय मुख्यमंत्री की, तो कोई और नज़रिया हो सकता था, लेकिन नज़रिया बिल्कुल सकारात्मक है और जिसकी वजह से 2.5 लाख की संख्या में वो बने। प्रश्न जो जितनी बातें उठी उसके बारे में हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य सरकार इन
मुद्दों पर स्थानीय निकाय के शिक्षकों को प्रोन्नति देने के अलग से प्रावधान करने पर विचार कर रही है। तो हम लोग को जितने मुद्दे उठे, चाहे वो वेतन का मामला हो, प्रोटेक्शन का, पे प्रोटेक्शन का हो, या एनोमलीज जिसको वेतन विसंगति कहते हैं, या उनकी नियुक्ति जो अलग अलग जगहों पर करनी है, उस पर निश्चित रूप से उनको हम लोगों ने संज्ञान लिया है। अगर संज्ञान नहीं लेते तो ये बात हम अपने जवाब में नहीं लिखते, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उनके यथासंभव उन हितों की रक्षा करेंगे, इतना हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए डॉक्टर वीरेंद्र नहीं, नारायण महोदय, यादव महोदय, जी, महोदय, नहीं इसके बाद कुछ नहीं। डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव जी, आपका पढ़ा हुआ मान जाता है और माननीय मंत्री अब कर देंगे।